दोस्तों नमस्कार। भारत ही नहीं विश्व के इतिहास में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ और इस युद्ध में किन किन सेनापतियों ने भाग लिया। बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि अकबर का सेनापति मान सिंह राजपूत थे और हकीम सूर राणा प्रताप के सेनापति थे। तो इस युद्ध के बारे में जो बात करेंगे वह बहुत महत्वपूर्ण है। राणा उदय सिंह का पराक्रमी एवं प्रतापी पुत्र राणा प्रताप जिसका 30 मार्च 1572 ईस्वी के दिन उदयपुर के नज़दीक गोकुंडा नामक स्थान पर राज्याभिषेक हुआ था। उनका दृढ़ निश्चय था कि वह अपने राज्य को पूरी तरह से मुगलों से मुक्त रखेंगे। राणा प्रताप ने उस आदमी का सामना करने का निश्चय किया जो भारतवर्ष में उस समय सर्वाधिक संपन्न और समृद्धशाली शासक गिना जाता था। अकबर का भी इसी तरह मेवाड़ को बीरबल राणा के हाथों से छीन लेने का इतना ही दृढ़ निश्चय था। अप्रैल 1576 ईस्वी में उसने आमेर के मान सिंह और आसिफ खान के नेतृत्व में पूर्वी मेवाड़ के मांडलगढ़ से मान सिंह मोदीनगर के मार्ग से गोकुंदा की ओर चले और बनास नदी के दक्षिण तट पर स्थित खमनोर नामक गांव और अरावली पहाड़ की हल्दी घाटी नामक स्थान के बीच में मैदान में डेरा डाला। अकबर की सेना पर महाराणा प्रताप ने आक्रमण किया जो 18 जून 1576 ईस्वी को गोकुंदा से चलकर आक्रमणकारी सेना पर टूटे। मान्यता के अनुसार महाराणा प्रताप की सेना में 20,000 घुड़सवार थे और मान सिंह की सेना में 80,000। अकबर की सेना का नेतृत्व करने वाले मान सिंह की सेना में तुर्क, उज्बेक, कजाक और कछवा राजपूत थे। इसके अलावा सैयद फतेहपुरी भी थे। वहीं महाराणा प्रताप की सेना में डोडिया जयमल के पुत्र रामदास राठौर, हकीम कानसूर और भामाशाह आदि थे। अकबर की सेना की अगली पंक्ति के सामने सैयद हासिम बारह की अध्यक्षता में कुछ आगे लड़ने वाले लोग नियुक्त थे। जगन्नाथ कछवाहा और आसफ अली खान की सेना के अगले दस्ते में थे। उनके निकट एक अगला कोतल दस्ता माधव सिंह कछवाहा की अधीनता में था। सेना के बाएं अंग में 12 के सैयद सैनिक थे। मुगल सेना के दाएं अंग में मुल्ला काजी और राय लूणकरण की अध्यक्षता में था और बीच का दस्ता स्वयं मान सिंह की अध्यक्षता में था। हल्दी घाटी से आगे बढ़कर राणा ने मुगल सेना पर सीधा आक्रमण किया। उस समय मुगलों की सेना हल्दी घाटी के प्रवेश स्थान की पगडंडी के उत्तर पश्चिम के मैदान में लड़ने के लिए खड़ी थी। राणा का आक्रमण इतना जबरदस्त था, मुगल सेना तितर बितर हो गई। राणा की सेना मुगल सेना के सामने बहुत छोटी थी। उनके पास ना तो कोतल से सेना थी और ना ही कोई पीछे का दस्ता था जो उनकी आरंभिक सफलता का लाभ उठाता। अतः शत्रु के मध्य की सेना और बाएं अंग की सेना को हराने के लिए उन्होंने उन पर हाथियों से प्रहार किया, क्योंकि दूसरी ओर से आते हुए तीर और गोलियों ने मौत की परवाह न करते हुए राणा के वीरों के छक्के भी छुड़ा दिए थे। अब मान सिंह कछवाहा सैनिक और राणा प्रताप के सिसोदिया योद्धाओं ने आगे बढ़कर निकट का युद्ध आरंभ किया। ऐसे में मुगल सैनिक ये सोचे विचारे कि राजपूत उनके पक्ष के हैं अथवा राणा के, उन पर तीर और गोलियों का बरसाना आरंभ कर दिया। राजा राम साय तंवर राणा प्रताप को बचाने के लिए उनके आगे चल रहे थे। बड़ी विकट स्थिति थी कि दोनों तरफ से राजपूत योद्धा ही लड़ रहे थे। एक तरफ मान सिंह के कछवाहा सैनिक और दूसरी तरफ से राणा प्रताप के सिसोदिया सैनिक। राजा राम साय को जगन्नाथ कछवाहा ने मौत के घाट उतार दिया। अब मुगल कोतल सेना आगे बढ़ी और यह अफवाह फैल गई कि अकबर मान सिंह की सहायता के लिए स्वयं आ रहा है। अब शत्रु सेना ने राणा को चारों ओर से घेर लिया और यह प्रतीत होने लगा कि राणा प्रताप युद्ध में मारे जाएंगे। इस समय बीता जहां लाने राणा प्रताप के मुकुट को उनके माथे से उतारकर स्वयं को राणा घोषित कर दिया और इस तरह राणा की जान बचाई। शत्रु ने वीर जाला को चारों ओर से घेर लिया और इस प्रकार राणा प्रताप के प्राण बचे। उस समय संकटपूर्ण समय में कुछ स्वामी भक्त सैनिकों ने आगे बढ़कर राणा के घोड़े की बागडोर पकड़ ली और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गए। इस समय राणा के सैनिकों की हिम्मत टूटी और दूसरे क्षेत्र से हट गए। उनमें से बहुत सारे मारे गए। यद्यपि दोनों ओर की आधी सेनाएं तहस नहस हो गईं, किंतु राणा प्रताप ने हिम्मत नहीं हारी। राणा प्रताप मुगल सेना यद्यपि संख्या में बची थी, किंतु इतनी थक चुकी थी कि राणा की सेना का पीछा करने में असमर्थ थी। उसे यह भी डर था कि राणा रात में उन पर छापा ना मार दें, क्योंकि राणा प्रताप की बहादुरी वह अच्छी तरह जानते थे। वास्तव में दूसरे दिन जब सुबह हुआ तब युद्ध में किसी को सफलता नहीं मिली। राणा प्रताप ने गोकुंदा को खाली कर दिया और मान सिंह ने उसको अपने अधिकार में करने का प्रबंध किया, किंतु मान सिंह वहाँ ठहर नहीं पाया। कारण ये था कि वहाँ की स्थानीय प्रजा उसके विरुद्ध थी।
अपने श्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद अकबर का सेनापति मान सिंह मेवाड़ के उस भाग पर अधिकार नहीं कर सका जो अभी राणा के अधीन था। यह मेवाड़ का उत्तर पश्चिमी भाग था जिसमें कुंभलगढ़ और देवरी दुर्ग सम्मिलित थे। गोगुंदा पर भी उसका अधिकार नहीं रह पाया क्योंकि उसके पास रसद की कमी थी और जनता उसके विरुद्ध थी। यद्यपि मान सिंह ने धमकियां दी और बहुत अत्याचार भी किए पर वह वहां रुक नहीं पाया। राणा प्रताप को कई अवसरों पर भूखा रहना पड़ा किंतु उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अन्य संबंधों की बात ही क्या, मेवाड़ में असफल होने के कारण मान सिंह को अकबर की कृपा दृष्टि से वंचित होना पड़ा और उसे वापस बुला लिया गया। यह विचार गलत है कि अकबर ने अपने महान प्रतिद्वंदी राणा को केवल प्रबल पराक्रम के प्रति श्रद्धा होने के कारण आक्रमण नहीं किया, वरन वह पूरे जीवन भर राणा प्रताप की ताकत के कारण चित्तौड़ को छेड़छाड़ नहीं कर पाया। बल्कि सत्य तो यह है कि अकबर ने अपने अधीन करने के लिए कई प्रयत्न किए लेकिन ये सारे प्रयत्न असफल रहे। राणा प्रताप अपने पूर्वजों के राज्य के अधिकांश भाग को पुनः प्राप्त करने में सफल रहे। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप की मृत्यु हो जाने के बाद भी अकबर ने कई बार राणा प्रताप के उत्तराधिकारी अमर सिंह के विरुद्ध सेनाएं भेजीं किंतु वह ना तो मेवाड़ को जीत सका और ना ही अपने राज्य में मिला सका। अकबर का ये प्रयास हमेशा ही असफल रहा। हल्दी घाटी के युद्ध की यह कहानी जो राणा प्रताप की बहादुरी और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच युद्ध की है, अगर ये कहानी वास्तव में अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।